पढ़िए पहले। और कभी भी मतलब नहीं होता है कि जे मास्टर से पढ़ा वो है मास्टर के सवाल बनना चाहिए। ये सब अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा है आज तक तब बेवकूफ हो तुम लोग। ये सब कुछ नहीं होता है। एग्जाम में कौन डिजिट कहाँ हो जाएगा वो केकरो पता नहीं है। वो झूठों के सब जो है कोचिंग चलाने के लिए बोलते रहता है मैं पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, एको गो बाहर नहीं जाएगा, एको गो बाहर आएगा तो बतिया लेना आके। वो सब फोकसबाजी में नहीं रहना है बाबू, चीज को सीखना है खाली एकदम इत्मीनान से। सब चीज को बारीकी से सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। प्रीवियस क्वेश्चन पर भरोसा करना कि जो भी हम पढ़ते हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में जो आए क्वेश्चन वो हमसे बन रहा है कि नहीं, और बन रहा है तो आसानी से बन रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप में थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हो। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हम खूब पढ़ा रहे हैं तोरा और खूब पढ़ा रहे हुआ नहीं रहा है, कुछ बुझा ही नहीं रहा तोरा, प्रीवियस क्वेश्चन जाके उलटते हो तो झूठ मूठ के पढ़ाई हो रहा है। आप तुरंत छोड़ दीजिए, चाहे वो मैथ मस्ती कोचिंग हो चाहे कहीं हो, आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए वरना आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये बात पक्का है। आइए पैसा तो हमरा जखनी कहोगे तखनी दे देंगे। हम आज तक जिंदगी में केकरो पैसे नहीं रखे हैं, मेहनत के पैसा रखते। तो 10 महीना पढ़ने के बाद वो कहोगे ना सर आप अच्छा नहीं पढ़ाए थे मुझे फीस दे दीजिए, यकीन मान लो मैं एक एक पैसा जोड़ के वापस कर देता हूं। ये हमेशा रखा मैंने। तुम लास्ट दिन पढ़ के और तब कह देना मुझे कि सर आप जो पढ़ा रहे थे ना वो सब फालतू था, तुम्हें पैसा मैं अपने जेब से निकाल कर दे दूंगा। मेरे पूरे जीवन में आज तक कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे कि किसी का एक पैसा मैंने बेईमानी से रखा हो। पूरी ईमानदारी से कमाया है इस जीवन में, और जितना हासिल हुआ मुझे भरोसा भी नहीं था कि ईश्वर मुझे इतना देगा, ये मुझे भरोसा नहीं था। मैं वहां हूं, अब पैसा कोई मोल नहीं रखता है मेरे लिए। अब जो है बस अपनी जिंदगी को इसी तरह से आगे गुजार देनी है, बस ऐसे ही रह के। पता है समझ में कि लोगों से जुड़ा रहूं, इंसान के बीच रहूं और इंसानियत मेरे अंदर जिंदा रहे। बस ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करते, जो काम कर रहे हैं ईश्वर उतनी सद्बुद्धि दे कि उस काम को हम बढ़िया ढंग से करते रहें और अपनी जिंदगी को गुजार ले। इससे ज्यादा अब इच्छा भी नहीं है, सब कुछ हो गया, सब कुछ है लाइफ में। चलिए अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं। और जब भी अपने काम को आप ईमानदारी से करोगे ना, भले ही थोड़ी दिन परेशानी ज्यादा होगा, ईमानदार आदमी के परेशान ज्यादा होता है पर वो बड़ी मजबूती के साथ। आप देखना कभी भी तार का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन वो सबसे ऊंचाई तक जाता है कि नहीं। तारों से बढ़का है कोई ऊंचाई आसपास कहीं देख लो, लेकिन वो जब बढ़ता है गति ओकरा तुरंत नहीं पता चलेगा कि कब कितना बढ़ा। आ कदुआ उदुआ के पेड़ देखना, केला उला के पेड़ जल्दी बढ़ेगा, जल्दी ओकर खत्म हो जाता है। तार के पेड़ कितनों आंधी आ जाए ओकरा गिरा नहीं सकता है। हाँ कहीं से अगर वो साफ कमजोर हो गया ऊपर से वो टूटेगा, जड़ से कभी नहीं उखड़ता है। इसका रीजन होता है कि जितना ऊपर बढ़ता है उतने वो नीचे भी जाता है। उसका सूर उतना ही पकड़ जमीन में भी बनाता है जितना वो आसमान को छूता है। बस उससे एक बात सीखना है हमेशा कि जिंदगी में तुम जितना आगे चले जाओ अपनी असली औकात, अपनी असली पहचान कभी मत खोना, कभी मत भूलना। तुम जहां से आए थे, जहां से उठे हो, वो दिन अगर तुम्हें याद है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुझे हिला देगा या उखाड़ के कभी फेंक देगा। ऐसा कोई आंधी नहीं आ सकता। अगर तुम जमीन छोड़ दिए, तुमने जमीन अगर छोड़ा तब तुम आंधी में फेंका जाओगे। वो जमीन को नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं जहां से हूं, मैं आज भी इस चीज के लिए तैयार हूं कि मेरे जीवन में अगर सब कुछ छीन भी जाएगा तो मैं आत्महत्या तो नहीं करूंगा और ना अपने दिमाग पर कभी हमको माथा के दर्द के दवाई खाना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि अगर जिंदगी में सब कुछ मेरा खत्म हो जाए, फिर से मुझे खाली पैर रोड पर चलना पड़े तो मैं चलूंगा, क्योंकि पहले मैं चला हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात है समझ में। वो जिंदगी मैं पहले जी रखा हूं। गाय भैंसी चरावे जाते थे गेहूं के खूंटी में, तो 10वां क्लास 12वां क्लास तक तो गाय भैंसी चराए हैं हो। तो गेहूं के खूंटी में चप्पलों नहीं था उस टाइम, तो पूरा खूंटी गड़ जाता था पैर में, तो लगता था कि जैसे चलनी का छेद नहीं होता है, चलनी देखे हो कि नहीं, आटा चलने वाला, तब वैसे पूरे पैर में छेद रहता था। आ जाओ। तो जो आदमी उस समय को देख लिया है उसके लिए क्या महत्व रखता है। कभी कभी लोग हमें कहता है, कोई मिलता है, तनी सर आप बहुत स्टैंडर्ड आदमी हो गए हैं, तनी बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहनिए, तनी अच्छा से एकदम रहिए। हम कि कपड़ा से हमार पहचान है कि हमारा अपन काम से पहचान ही बता। हमारा से कपड़ा के की औकात हो गया जो हमार औकात बताएगा।
5,000 के जूता के औकात होगा कि हमर हैसियत बताएगा कि हम कौन हैं? उसकी क्या औकात है? उसकी औकात नहीं है। हमारी औकात वो है जो मैंने अपने मेहनत से कमाया है, बस उतना ही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है कि आप ओरिजिनल जितना हो ना, वही तुम असलियत है। तुम्हारी असलियत वही पहचान है। बाकी फोकसबाजी में ही पूरा दुनिया है। बात है समझ में? झूठ मूठ के इज्जत, झूठ मूठ के उस चीज को बचाने के चक्कर में हमेशा रहता है, जिसे लगता है कि मेरा कहीं लूट जाएगा। अगर कभी शर्म आएगा, बहुत आदमी तो शर्माता जाते हैं। अगर घरे में देखिएगा ज्ञान के कोई बात हो रहा है तो तुरंत जो है से जल्दी बहुत आदमी अपने आप को सोचेगा कि इसको इग्नोर करते हैं, हम साइड होते हैं, कहीं हमरा से कुछ ना पूछ दे, कहीं गड़बड़ा ना जाए, कहीं इज्जत ना चल जाए। हम तैयारी करे वाला आदमी हैं, कहीं हमरे से ना कोई पूछ ले। ये सब चीज़ कुछ नहीं। हाँ, ना आता है, ना आता है, हमरा जितना आता है उतने आता है। और जितना तुम इज्जत बचैले चलोगे उतना तुम्हारा लुटाएगा। और जो आदमी इज्जत लुटा भी ले घूम रहा है, लूटो ओकरा, सटबे न करोगे ओकरा फिर में, है कि नहीं? तो ऐसा ही होता है। सीधी बात याद रखिए, ओरिजिनल काम यही है, ओरिजिनल आपकी पहचान वही है जो आपने अपने मेहनत के दम पर कमाया है और कुछ नहीं है। इसके बाद तो सब फालतू की चीज़ है, सब दिखावटी दुनिया है। दिखावटी दुनिया कुछ देर के लिए होती है, बस एक पर्व त्योहार के तरह, एक दिन आया बात खत्म। नहीं, गांव में बहुत सारा लड़का देखे, हम जान के ही बात बता रहे हैं। मेरा क्लास साथी सब था, दोस्त था, शुरू में चाहेगा कि अपने आप को अमीर बताए, दिखाएं, कर्जा करके मोटरसाइकिल खरीदवा लेगा। कर्जा ले लिया माए बाप के जबरदस्ती करके कि तू 2 बाइक खरीद दो, फलानमा के घर में बाइक है, हमारा बाइक नहीं। कहा है कि बाइक से जाएंगे उन्ने उन्ने तो तनी एक पहचान बनेगा, लगेगा सब साइकिल से जाने वाला, ये बाइक से जाने वाला है। तो तनी अगर बाइक में आ गया तो तनी बढ़िया बाइक खरीदो, स्प्लेंडर नहीं लेगा, पल्सर लेगा। अगर पल्सर से थोड़ा ज़्यादा औकात है बाप के तो कहेगा कि KTM दे दो या बुलेट दे दो। बात आ रहा है समझ में? ये सब चीज़ क्या है? ये सब फोकसबाजी है। इससे आपका जीवन का ये आधार नहीं है। अगर इन सब चीज़ों से तुम ऊपर उठ गए जिस दिन, सच में उस दिन तुम असली इंसान हो गए। इस दुनिया को दिखाने के हमको क्या जरूरत है भाई? हम इस चीज से, अच्छा इससे लगता है कि गांव के लोग समझता होगा कि अमीर हो गया, ये बड़ा आदमी हो गया ना। गांव के आदमी हंसबे करता है, ओकरा खाली मुंह पर ना कोई कहे, केकरा केकरा से कौन झगड़ा ले चलेगा, नहीं ना कहे, लेकिन उसको लगता है कि हम बहुत तेज हो गए, बहुत होशियार हो गए, हम औकात वाला हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो तुम्हारा ओरिजिनलिटी है, जो वास्तविकता है, तुम्हारे जो परिवार की स्थिति है, उस स्थिति को समझते हुए आपको अपनी जिम्मेवारी अपने कंधे पर लेके और तब आगे बढ़ना है। मैं हमेशा आपको बार बार कहता हूं ना कि कभी आपको महसूस होता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। ये गर्मी कुछ नहीं है। आपके पिताजी आपसे वृद्ध हैं, आप जवान हैं। अभी खेत में धान का फसल लगेगा कि नहीं लगेगा? वो खेत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा किसी का बाल बच्चा नहीं होगा, कोई ऑफिसर का बेटा बैठल होगा या बेटी, कोई ना कोई किसान के ही बेटा बेटी यहाँ पर आके बैठ के पढ़ाई करता है। क्योंकि जनरल कंपटीशन की तैयारी सबसे गरीब विद्यार्थी करता है। जिसके बाप के पास पैसा होगा, जिसका बाप जो होगा 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख अकाउंट में रख ले होगा, उसका बेटा नहीं आएगा इधर, उसकी बेटी इधर नहीं आएगी। वो कहीं बिजनेस करेगा, उसके पापा के पास पैसा है अकाउंट में 50 लाख, तो क्यों आएगा इधर जी? वो आपके पापा अगर तुमको कोई कह भी दिया कि कोई दलाल 5 लाख रुपया में बिहार पुलिस में लगा देगा, तो वो 1000 रात में सोचेंगे कि हम ये जमीन बेच के इसको तो दे देंगे 10 कट्ठा। चौर के जमीन, गांव के जमीन कितना महंगा होगा? 5 कट्ठा बेचेंगे तब 5 लाख रुपया, 10 कट्ठा जमीने होगा तोरा। और 3 भाई 4 भाई होगा तब 5-5 कट्ठा हिस्से होगा। नहीं, वो 5 कट्ठा अगर बेच के दे भी देंगे या कहीं नहीं हुआ तो हो बर्बाद। तुम्हारे पिताजी को नींद नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा है कि तुम्हारी हैसियत वो नहीं है जो दुनिया दिखा रही है। आपको अपनी हैसियत समझनी है और उस जिम्मेवारी को लेकर चलना है। पिताजी इस उम्र में जब खेत में जाके धान रोप सकते हैं, गेहूं के खेत में जा सकते हैं, धान के खेत में जा सकते हैं, बरसात में जा सकते हैं, तो हम लोग तो छत के नीचे हैं जहां एक पंखा लगा हुआ है, कम से कम वहां बैठ के पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, ये बहुत साधारण बात है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो, पढ़ाई पूरा दुनिया पढ़ता है, पढ़ने से केकरो नौकरी नहीं हुआ है। ये जो सीधे पढ़ने से नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का जिसके पास अलग जुनून हो, जिसको जरूरत है कि हमको नौकरी लेके ही लौटना है, नौकरी ओकरा हुआ है। जब तक किसी चीज के प्रति तुम्हारी पागलपन
अंतिम चरम सीमा तक ना आ जाए, अंतिम चरम सीमा तक न पहुंच जाए, वो चीज तुम्हारी जिंदगी में कभी हासिल नहीं होगा। इस बात को याद रखना बाबू। तुम अगर सोच रहे हो कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ के जा रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, कोर्स खत्म हो जाएगा, कोर्स पूरा हो गया, ये कोर्स पूरा हो गया, वो कोर्स पूरा हो गया, ऐसे जॉब हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। तुम कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। एग्जाम पास करने के लिए तुमको सबसे पहले सोचना होगा कि तोड़े नौकरी काहे चाहिए। 1,40,00,000 विद्यार्थी फॉर्म भर देता है रेलवे में, 1,00,000 सीट पर भर देता है ना। अब बताओ, एक सीट के लिए 1,000 आदमी रहता है, तो एक सीट के लिए 1,000 आदमी है, एक सीट है और 1,000 आदमी, कैंडिडेट कितना है? 1,000 फॉर्म भर दिया। तो अब जरा सोचिए कि 1,000 में से एक सीट आप ही को क्यों मिलना चाहिए? बाकी 999 आदमी भी तो है उस सीट पर जाने के लिए, ये आप ही को क्यों मिलना चाहिए? क्या बात है आप में जो आप ही को मिलना चाहिए? इस सवाल आप अपने आप से पूछिएगा तो पता चलेगा। आप कहिएगा नहीं, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे अपने परिवार के इतिहास को बदलना है, जो मेरे खानदान में आज तक नहीं किया है वो हम करने आए हैं। मेरे खानदान से कोई उठ के पटना तक पढ़ने नहीं आया था, हम आए हैं, और तुम ऐसी नहीं आए हो। तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिताजी ने त्याग किया है। वो 1,000 रुपया के साड़ी माँ न पहन के 500 के पहनेगी इस बार, वो 200 रुपया वाला साड़ी से काम चलाएगी। वो 2 गो साड़ी, एगो आज पहनेगी, एगो कल, एगो आज, एगो कल। पिताजी जो हैं, एक सेट जो रखे होंगे पैजामा कुर्ता, जो कभी जाएंगे कहीं वही पर वो काम चलाएंगे। उन्होंने त्याग करा होता तो वो कमा के 2-4 सेट अपने लिए रखते, पर ना, उन्होंने त्याग किया है, तब तुम पहुंचे पटना। और तुम्हें चाहिए एक सीट, 1,000 में से अगर एक सीट है तो वो हम ही को चाहिए। ये पागलपन जब तक तुम्हारे अंदर न, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, और जिसको जरूरत महसूस नहीं हो रहा है ओकरा नहीं होगा नौकरी, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। इस बात को याद रखना। और तुम्हें अगर जरूरत है कि न मुझे तो चाहिए, हर हाल में चाहिए, तभी तुमको होगा। इतनी चाहत अगर तुम्हारे अंदर हो जाएगा तो तोरा फिर नींद नहीं आ सकता है, भूख नहीं लगेगा तुमको, प्यास नहीं लगेगा तुमको, याद नहीं रहेगा। और जब ये सब चीज होने लगे तब समझना कि सच में तुम अब मेहनत कर रहे हो। अगर आज तक तुम्हें सब कुछ हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में एक साथ चल रहा है, तो समझना कि कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा जीवन का खिचड़ी बन रहा है। न तुम चावले रह रहे हो, न दालें बन रहे हो, तुम खिचड़ी बन रहे हो, तुम कहीं के नहीं रह रहे हो। तुम पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारा समय खत्म होते जा रहा है। थोड़ा से अच्छा होगा वो लड़का जो 10,000 दिल्ली में जाकर कमाता होगा, मजदूरी करता होगा, बाप के भेजता होगा महीना में 10,000, तो 10,000 भेजता होगा ना, तब पिताजी के बोझ थोड़ा हल्का तो होता होगा। वो आप अपने पिताजी को कुछ भेज नहीं पाते हैं। आपके उम्र से कम उम्र के लड़का दिल्ली गेल होगा। आप सोचिए ना, मैट्रिक तक जब आप अपने टोला से पढ़े होंगे, तो मैट्रिक तक जब आप पढ़े होंगे ना, तो उसमें से 10 गो दोस्त रहा होगा ना, वो 10 गो में कै गो आया है कोचिंग तक, पटना तक? याद करो, एगो किसी का होगा ना तो नहीं होगा, एगो होगा, 2 गो होगा, और न तो 10 गो में से तुम अकेले पहुंचे होगे यहां तक। यानी वो छंट गया, वो रास्ता में दम तोड़ दिया, वो हार गया, उसने अपने जीवन से समझौता कर लिया कि अब मजदूरी हम कर सकते हैं, हमको चलो दिल्ली चलते हैं, पंजाब चलते हैं, राजस्थान, कोलकाता चलते हैं, कोई फैक्ट्री में जॉब करेंगे, ऐसी जिंदगी को गुजार लेंगे, क्योंकि मजदूर की फैक्ट्री तो बिहार ही है। तो यहां से जो है सो पलायन कहीं कर लिया। लेकिन तुम आज तक टिके हुए हो तो थोड़ी तुम्हारी जिद होगी, जो तुम्हारे सपने होंगे उसके चलते तुम यहां तक पहुंचे, और थोड़ा तुम्हारे माँ बाप का त्याग होगा जो यहां तक तुम्हें आने दिया गया, तब तुम यहां पहुंचे हो। और यहां पहुंचने के बाद अगर तुम्हारा सोच यहां के लड़कों के साथ लड़ने की नहीं है, इस भीड़ से तुमको चीर के आगे निकलने की ताकत अगर तुझमें आज नहीं है, या सोच ये नहीं पनप पा रहा है, इसका मतलब तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब तुम खाली हाथ लौटोगे। जितना पटना में आए सब नौकरी लेके जाता है क्या? नहीं जाता ना। सच्चाई बात तो ये है, ये करवा है, पर ये सच्चाई है कि जहां पर हजारों विद्यार्थी एक बैच में पढ़ता होगा तो साल में 5 गो निकलता है, 10 गो निकलता है, बाकी 990 तो फेल होके ही वापस जाता है। तो आप सोच लो कि इन भीड़ से अगर तुम अलग कैसे होगे,
जब इन सब से अलग तुम मेहनत करोगे। नहीं करते हो तो नहीं होगा। मैं मेहनत इसलिए करता था क्योंकि मैंने अपनी गरीबी को देखा था बड़ी नज़दीक से। मैंने वो रात देखे थे जब मेरी माँ खाना नहीं खाती थी और खुद हम लोगों को एक पपीता छील के रात में, जब उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं था, हर रात में 9 रुपया 1 किलो आटा आता था उस टाइम, 9 रुपया 10 रुपया। और उस समय हम जाके शाम को लाते थे तो घर में खाना बनता था और 1 किलो आटा में 5 लोग खाना खाते थे। रात के रात खाना 2 टाइम बनता था मेरे घर में। तो मैंने उस गरीबी को देखा था। दोपहर से हम लोग को बच्चा में भूख लगता था, 2 बजे 3 बजे से भूख लगता था तो शाम का इंतजार करते थे कि शाम को खाना मिलेगा। बहुत लोग हैं जो कभी वीडियो देखते तो कहते हैं कि सब जब अमीर हो जाता है तो ऐसे ही बोलता है अपने जीवन के बारे में। कभी मेरे गांव चले जाना, मेरे गांव में पता लगा लेना। हमारी असलियत तो आप बहुत पहले से, 4 साल पहले से देखते हो हमारी वीडियो में कि क्या रही होगी। तो जब 3 बजता था 4 बजता था उस टाइम से ज़्यादा भूख लग जाता था, इंतजार होता था कि रात में खाना बनेगा। और 3 रोटी का हिस्सा होता था। अगर कोई आ गया एकाएक, कोई रिलेशन से ही कोई आ गए, तो अगर कोई एक व्यक्ति आ गया तो उसको भी खाना मिलेगा। तो हम सब में से, सब भाई में से 1-1 रोटी उसको दे दिया जाता था। उस दिन 2 रोटी ही खाना होता था। तो वैसी स्थिति मैंने देखा है। एक दिन ऐसा भी था जिस दिन वो रोटी बनने का भी उपाय नहीं था उस घर में। उस गांव के दुकानदार ने उधार नहीं दिया था। उधार उसको नहीं दिया जाता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, उधार भी उसी को मिलता है जिसको पैसा होता है। बात है समझ में? आज तो बाजार से पूरा जो होगा फैक्ट्री वाला भर देगा मेरे घर को आटा से। खाली यहाँ से एक फ़ोन कर देंगे कि घर पर भोज भात होने वाला है, भेज दीजिएगा। पैसा नहीं मांगेगा वो हमसे, पहले सामान भेज देगा, खाने पीने का पूरा सामान भेज देगा। एक कॉल खाली कह दे कि विपिन सर फोन किए जंदाहा के किसी दुकानदार को। पर वो भी एक वक्त था जो यही व्यक्ति दुकान से लौट के आया था, उस रात घर में खाना नहीं बना। पीछे से माँ ने पपीता तोड़ा, घर के पीछे पपीता था, पपीता तोड़ के हम तीनों भाई, एक छोटी बहन थी, उसको खिलाया और अपने खुद सो गई भूखे। मैंने गरीबी को अपने नजदीक से देखा था। तो मैं इस बात को सोचता था कि ना, हम अपने परिवार को इतिहास बदलेंगे और हम ही बदलेंगे, किसी से उम्मीद नहीं। तो मैंने कभी पढ़ाई में नखरा नहीं करा कि मुझे ये चाहिए तब मैं पढ़ूंगा, मुझे वो मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा, तुम इतना पैसा दोगे तो मैं जाऊंगा पढ़ने। कभी नहीं किया। मैं बस इतना सोचता था, माँ बाप ने जन्म दे दिया ना, हम इस दुनिया में आए ना, अब हमको अपने बदौलत जीना है। वो पढ़ाई करी मैंने, मेहनत किया मैंने। ऐसा भी नहीं था कि पढ़ने में बहुत तेज थे बच्चा से, ये बात भी नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा मैट्रिक 3rd डिवीजन पास हूं मैं। वो पढ़ाई मैंने बाद में करा है। पढ़ने की इच्छा हमेशा रही, कभी अच्छा टीचर नहीं मिल पाता था। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में कभी अच्छा टीचर मिल जाए, उसकी बात को मानना और मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, वरना जिंदगी कुछ नहीं है। और निश्चित है कि तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। बाकी दुनिया से अभी कट कर लो, अपने आप को साइड कर लो। दुनिया की तमाम खुशियां एक साथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और सब खुशी तुम एक साथ लेके चलना चाहते हो तो समझना कि तुम सही रास्ते पर नहीं जा रहे हो और नहीं पहुंचोगे। तो बहुत चीजों से सेक्रीफाइस करना होता है लाइफ में। तो चलिए आगे अब हम शुरू करते हैं आज की चीजों को और पढ़ते हैं। कोशिश कीजिए, और चाहे आप कितनों कमजोर विद्यार्थी हैं, इस बात को ध्यान रखना, कमजोर और तेज कोनो जन्म लेते नहीं रहता है। मां के गर्भ में हम सब एक समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मां के गर्भ से निकल के, अभिमन्यु नहीं पैदा हुआ यहां। दूसरा बात है समझ में, कि कोई तेज स्टूडेंट होता है जो एसएससी टॉपर होता है, वो अपने मां के पेट से ही सब कुछ सीख के आया था। ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं पढ़ा, बैठ के पढ़ा, उसने अध्ययन करा है। हम सिर्फ सफल होते हैं उसको देखते हैं। लोग चले जाते हैं उसके साथ फोटो खिंचाने चले जाते हैं। यूपीएससी टॉपर हुआ, चले गए फोटो खिंचाने, सब चल गया, गांव भर चल गया फोटो खिंचाने। कभी भी देखो कि जब वो मेहनत करते रहता है तब सब जग गया होगा फोटो खिंचाने। जब वो एक दरवाजे के अंदर बंद करके खुद को पढ़ाई में लगाए हुए होता है, उस दिन देखे हो किसी को गांव भर को उठ के रिश्तेदार को फोटो खिंचाते उसके साथ? नहीं देखो ना। कब देखते हो? जब वो टॉप हो जाता है, जब वो सफल हो जाता है एग्जाम में, तब जाते हैं सब और कहता है कि बड़ा पढ़ने में तेज था। ये दुनिया को कुछ नहीं पता है, ये दुनियादारी को सही समझे। केकरो कुछ नहीं पता, वो रिश्तेदार तो समझ, अरे ना होता ही पास हो,
वैसे ही गए यहाँ पड़े। तोरा रिश्तेदार तोरा से दुखी है जी, तुम यहाँ आए पढ़ने, वो दुखी है तुमसे। कोई नहीं सोच रहा है कि तुम सफल हो के आओ, और जिस दिन तुम सफल हो के आ जाओगे ना, दुखी उस दिन भी वो रहेगा, लेकिन उसकी मजबूरी होगी हंस के फोटो खिंचाने की। तुम्हारे सामने कैसे अपना चेहरा मुंह लटका के जाएगा, लेकिन अगर तुम असफल होके जाओ, देखो कितना मजा मिलेगा उसको। कहेगा हम तो जानते रहिए कुछ करता थोड़े, हम तो पहले ही मना कर लियो रहा। तोरा पिताजी के कहेंगे, कहेगा कि तो आपको तो हम पहले ही मना किए थे, बेकारे भेज रहा तू ओकरा। उसको लगेगा कि उसका सपना पूरा हो गया, वो जो सोचा था वही बात पूरा हुआ, तो उसको खुशी होगा। वो ये बात सोच के बैठा है कि तुम तो वैसे ही लौट के जाओगे। तुम्हारे पिताजी चौक चौराहा पर बैठते होंगे, 10 लोगों के बीच, तक कोई पूछ देता होगा कहाँ भेजे हैं बड़का बेटा के, पटना गया है, तैयारी कर रहा है रेलवे का, एसएससी का। अच्छा तैयारी कर रहा है। जब तुम 10 साल बाद वापस लौट के जाओगे तो कहेगा ये है ना कही तरह कि हो जे बेटा के भेज लिए पटना। देख लिए ना, निकाल लेल के बेटा, चपरासी बने के औकादे न रहे, रेसे से निकाले छे। बात आ रहा समझ में? ये जो पिताजी को सुनना पड़ेगा किसके वजह से? तुम्हारे वजह से। और याद रखना, अगर आपके वजह से आपके पिताजी को ये दुख पहुंचता है, कोई भी इंसान बहुत दुखी जब अपने जीवन में होता है ना, तो उसकी आयु कम हो जाती है। अगर वो अंदर से दुखी हो हमेशा, तो उसकी आयु घट जाती है। और अगर समय से पहले अगर उनकी मृत्यु होती है, तो उसका जिम्मेवार आप हैं। अपने मां के मांग के सिंदूर मिटाने वाले आप हैं, उस श्रेय आपको जाएगा। तो इस बात को समझिए। आप यहां मेहनत करने, आप परिवार का पूरा जिम्मेवारी लेके आए हैं। आप ऐसे ही पटना नहीं आए हैं जी। आपके पिताजी का औकात नहीं है पटना में घर बना के आपको भेज दिए हैं, फ्लैट खरीद के कि यहां रहो। उनकी औकात नहीं थी, बहुत मुश्किल से भेजा है यहां पर, और तुम यहां तक आ गए हो। मेहनत करो, खाली हाथ नहीं लौटो। आए हो, कोई भी परिवार में एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को इतिहास बदलता है। सब बदलने वाला नहीं होता है, हर पीढ़ी में नहीं होता है, हर पीढ़ी में नहीं बदलाव आता है। याद रखना, किसी भी परिवार में कोई कोई पीढ़ी में होता है, 2 4 5 पीढ़ी में कोई एक जन्म लेता है बेटा, जो अपने परिवार के इतिहास को बदलता है। वो तुम जन्म लिए हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है। तुम आए हो और तुम सोच लो कि मैं ही हूं जो अपने परिवार के इतिहास को बदलूंगा। जो परिवार मेरा अभी तक था वो नहीं रहेगा, आगे अलग रहेगा। इसके लिए तुम्हें करना होगा। ये लड़ाई आपकी है, ये आप ही को लड़ना है, आपके हिस्से की लड़ाई है, कोई नहीं लड़ सकता। आपके बदले मुझे 10 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ना तो आप ही के हिस्से का है, आप ही पढ़ोगे। आपके पिताजी को इस चीज पता नहीं है, वो तो तुम फेल हो जाओगे ना, तो कहेंगे कि कोशिश तो करिए रहा है। हम भी तो कोशिश करिए रहे हैं, पैसा तो भेजिए रहे हैं हर महीना, कितनों कोशिश मेहनत करके हम भेजिए रहे हैं, पढ़ा तो रहबे करे। वो इतने समझेंगे। माँ क्या समझेगी? माँ समझेगी बउआ तो हमारा पढ़िए रहा, एग्जामों देने गया था, तनिए से छूट गया। माँ को तो तू यह बात कहोगे कि थोड़ा सा से हम फेल हो गए, 2 4 नंबर से अटक गए। वो माँ सोचेगी कि किस्मत ठीक न है बउआ के। अगर कोई साधु आके कह देगा ना कि एगो जो है से हम एगो धागा दे देते हैं, एगो ये दे देते हैं, आप एगो अंगूठी दे देते हैं, उसको दे दीजिएगा बउआ के, जरूर सफल होगा। वो माँ वो खरीद लेगी। तुमको सफल बनाने के लिए वो हर प्रयत्न करेगी, जबकि तुमको पता है कि तुम फेल काहे हुआ था। ओरिजिनल बात तुमको पता होता है, उनको नहीं पता होता है। वो तो हमेशा समझती है कि कोनो ई वजह से न पास हुआ होगा, तो इहो करके देख लेते हैं। कोई अगर कह देगा ना कि शनिवार के जाइए और सुबह सुबह जल चढ़ा दीजिएगा पीपल में ना, अमरी बेटा जो है से पास हो जाएगा, तो वो चल जाएगी, ठंडा महीना नहा के चल जाएगी जल चढ़ाने। ये माँ होती है। बात आ रहा है समझ में? तो इतना आसान चीज नहीं है। एक बार जब तुम खुद को समझोगे ना कि तुम क्या हो, सच में तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, और किस लिए तुम यहां आए हो, तब पता चलेगा। तो अपने आप को पहचानिए। जो इंसान खुद को नहीं पहचाना, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे अंदर वो सारी ताकत है, तुम्हारे अंदर वो सारी अच्छाई है, जिसके वजह से तुम दुनिया में जीत सकते हो। उस चीज को सिर्फ जगाना होगा। और कमजोर ये नहीं समझना कि हम बहुत कमजोर हैं। आज से पढ़ना शुरू करो, आज ही से शुरू करो। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा कि आज सुना, 4 दिन इसका असर रहेगा, उसके बाद भूला। उसका कुछ नहीं होना है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। ये मैं तुमको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी औकात बता रहा हूं। मोटिवेशन और नहीं है ये सब।
अपने परिवार को देखना। मोटिवेशनल लाइन पढ़े से या वीडियो सुने से देखे से कुछ नहीं होने वाला है। तुमको देखो कि तुम्हारी जरूरत है कि नहीं है। तुमको नई नौकरी लेना है, नहीं लो। तुमको रिजल्ट नहीं लाना है, नहीं लाओ। और लोग हैं, तुम नहीं रहोगे तो उसको भीड़ घटेगा, उसको थोड़ा कंपटीशन हल्का होगा जी, छोड़ दो, तुम छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो इन 1000 को पीछे करना होगा। और 1000 को पीछे करने के लिए यही सोच के पढ़ना होगा कि जितना सब पढ़ रहा है उसे हमको ज्यादा पढ़ना है। 1000 ऐसा लड़का होगा जो रात के 8 बजे तक पढ़ता होगा, 9 बजे तक 500 पढ़ता होगा, 10 बजे तक 250 पढ़ता होगा, 12 बजे तक अभियो 200 पढ़ता होगा, 1 बजे तक जाओगे तैयो 50 को पढ़ता होगा। उस टाइम तक तुमको पढ़ना है कि 1000 को तुमको पीछे करना है, तब जीतोगे। ऐसे नहीं होता है। ये लड़ाई तुम लड़के देखो। और मात्र 6 महीना, मेरी बात सुन लो, 6 महीने इसे पढ़ाई बहुत बड़ा पढ़ाई नहीं, सब पढ़ना था पहले ही 10वीं तक पढ़ना था। ये जो हम आज पढ़ा रहे हैं आपको, क्या पढ़ा रहे हैं? ये मैथ जो पढ़ा रहे हैं 10वीं तक ही सारा मैथ पढ़ना था। ये आप दोबारा इसलिए पढ़ रहे हैं कि सच में आपने 10 साल पढ़ा ही नहीं, ये इसलिए आज पढ़ना पड़ रहा है। 6 महीना तुम अपने आप को झोंक दो इसके पीछे। अब फिर देखो, अब खुद को आंक लेना, तब कहना इतना परिवर्तन तुझ में हो जाएगा कि तुमको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि इतना काम कोई विद्यार्थी नहीं करता है। जो समस्या तुम्हारे साथ है ना, इस समस्या सबके साथ है। तो इस समस्या से खाली तुम बाहर निकल गए ना, तो तुम अलग हो गए। एकरा लेल ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि किताब के घोड़ का पी जाओ, तुम रात दिन एक कर दो तब ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी समस्या हमने बताया, बस इससे तुम बाहर आ जाओ, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और तुम इतना ही मेहनत करो जितना सब करता है उससे थोड़ा ज्यादा, और तब तुम सबसे अलग हो जाओगे। तुरंत तुम्हारा रिजल्ट आएगा। एक बार रिजल्ट आया ना, दूसरा का रिजल्ट ऐसे ही आएगा। 2-3 रिजल्ट आया तो तू जितना एग्जाम में बैठोगे सब एग्जाम में रिजल्ट आएगा। तू जानने बैठ जाओगे तो तोरा रिजल्टे है। ओकरा बाद तू चुनत रहेगा कि हमें में जाए कि ना, नहीं हटाओ, ई में न रहेंगे, ये ठीक नहीं है, ई से बढ़िया ई पोस्ट है, हाँ ई सेलेक्ट कर ले, यार छोड़ दें। बहुत ऐसे ऐसे आदमी है कि 16 एग्जाम पास किया है, 20 एग्जाम पास किया, 10 एग्जाम पास किया। तो बस 1-2 एग्जाम पास करने भर देर होता है। एक बार तुमने गेट खोल दिया ना, तो फिर तुम्हारा एकदम राज ही राज है।